Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, बच्चों. तो टॉकिंग अबाउट यस्टरडेज होमवर्क, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल होमवर्क की बात करेंगे. तो होमवर्क हो गया? Yes, sir. हो गया. शिकी, आपने एक रॉन्ग दिया था एग्जाम, इसका आंसर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था. देखो, मुझे बताओ मैंने क्या क्या दिया था. मैंने कौन से दो रैशनल नंबर दिए थे जिनका बीच के रैशनल नंबर निकालने के बाद बोल के बताओ सब लोग. 7/11 8/13 7/11 8/13. तो बताओ इसको जब आपने कन्वर्ट किया डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में, तो 7/11 क्या कन्वर्ट हुआ? 0 पॉइंट बोलो 6, ऐसे कुछ हुआ क्या? 0.6440 63 63 0.63 के ऊपर बार है ना. और ये कैसे कन्वर्ट हुआ? 8/13 0.615384 के ऊपर बार 6153 584 584 61584 ऐसे. हाँ यस भाई यस सबका सर यही आया था क्या? चेक करो, सबका यही आया था. 5384 53 भी है बीच में, यानी 6 डिजिट्स रिपीट हो रहा है ना. Yes, sir. 538 के ऊपर बार. अब ठीक है बेटा, यस सर ठीक है. शिकी यही आ रहा था बेटा. Yes, sir. अब देखो, इन दोनों के बीच का नंबर चाहिए ना, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैंने जानबूझ के ये वाला नंबर बढ़ा दिया. आप देखो ये वाला नंबर बड़ा है, ये छोटा है. समझ में आई बात? अब सबने दिमाग क्या लगाया कि Yes, 3 sir. से छोटा नहीं होना चाहिए, 3 से बड़ा लो. सबने ये दिमाग लगाया कि 3 से छोटा नहीं होना चाहिए. अरे ये ऑलरेडी बड़ा नंबर है, तो आपको उल्टा काम करना था. आपको 3 से अब छोटा नंबर लेना था, 3 से छोटा नंबर लेना था और 1 से बड़ा नंबर लेना था, क्योंकि दिस नंबर इज स्मॉलर एंड दिस नंबर इज ग्रेटर. तो और उसमें भी फिर मैंने आपको क्या कहा, थोड़ा सा इसको हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा. जैसे 6 डिजिट्स तक इसको भी एक्सपैंड कर दो. 63 63 63 डॉट डॉट डॉट. और इसको भी 6 डिजिट्स तक एक्सपैंड कर दो. 613384 डॉट डॉट डॉट. ऐसे मान लो आगे ये ऐसे चलते जा रहे हैं. तो देखो पहला डिजिट Yes. 6 और 6 सेम हो गया. दूसरे डिजिट में डिफरेंस है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है. तो ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है. तो अब आपका टारगेट है 1 और 3 के बीच के नंबर लेना. तो 1 और 3 के बीच का नंबर कौन सा होता है? 2 होता है क्या? Yes, sir. यस सर तो अगर आप 2 लेते हो 0.62, तो अब आपकी जो इच्छा है आगे ले लो, सारे के सारे सही है. क्योंकि कुछ भी हो जाए 0.62 तो इनके बीच का ही रहेगा, ना तो इससे बड़ा होगा ना इससे छोटा होगा. अब आप आगे उसको नॉन टर्मिनेटिंग बनाने के लिए जो आपकी इच्छा है वो ले लो, जैसे 10 100 10 0 जो भी जैसा भी पैटर्न आपको चाहिए ले लो. 2 वाले तो सारे सही हैं. तो जिन्होंने भी 0.62 से बनाए थे वो नंबर बिल्कुल ऑल आर करेक्ट, बिल्कुल सारे के सारे सही हैं वो. अब बात करते हैं, कईयों ने 0.61 एंड 0.63 से भी बनाए. तो सही वो भी है, लेकिन उसके लिए फिर अगला डिजिट चेक करना पड़ेगा. कैसे? आपने 0 पॉइंट, जिन्होंने 6 1 से बनाया उनकी बात कर रहा हूं. देखो 6 1, तो 1 के बाद अगला डिजिट है 5, 0.615. तो आपको इससे बड़ा नंबर लेना है, इससे बड़ा नंबर लेना है. दैट मीन्स 0.615 तो ऑलरेडी है. 5 से बड़ा नंबर यानी 6 7 8 9 ऐसे ले सकते. बोलो क्या कह रहे हो बेटा, बोलो. कोई डाउट था क्या? नो. No, sir. ठीक है. तो 0.61 से जब आप बड़ा नंबर ले रहे हो तो 1 के अगला डिजिट ऑलरेडी 5 तो गिवन ही है. तो अब आपको 5 से बड़ा डिजिट लेना है, 6 लेना है, 7 लेना है. अगर आप 5 से छोटा डिजिट ले लेते हो, 0.614 ले लेते हो या 3 ले लेते हो, तो ये नंबर इससे छोटा हो जाएगा और इस नंबर से छोटा नंबर मुझे नहीं लेना है. तो जिन्होंने 0.61 वाली सीरीज यूज करी है उनको आगे 5 से बड़ा नंबर लेना है. 5 से बड़ा यानी 6 ले लो या 7 ले लो, और उसके बाद जो भी पैटर्न, जैसे 6 7 कोई भी पैटर्न यूज कर लो. डॉट डॉट डॉट. और बात करते हैं 0.63. तो 0.63 ये रहा. 0.63, 3 के अगला डिजिट है 6. तो अब 6 से छोटा नंबर लेना है.
तो आप 0.635 ले सकते हो, 0.634 ले सकते हो, 0.633 ले सकते हो, लेकिन 6 से बड़ा नंबर नहीं ले सकते, और आगे जो भी पैटर्न यूज करना चाहो कर सकते हो। अब शिकी एक बार आपका बताओ, आपका जो रॉन्ग हुआ था वो क्या था आंसर, मतलब आपने लिखा क्या था, एक बार बोल के बताओ, तो हम डिस्कस करते हैं कि वो गलत क्यों है। बोलो। 0.605348. 605348। देखो बेटा, 63 आपने लिखा 0.60, आप खुद बताओ 0.61 बड़ा होगा या 0.60 बड़ा होगा, मतलब छोटा कौन सा होगा दोनों में से, बड़ा नहीं छोटा बताओ। 0.61 वाला नंबर, 0. 60 वाला, जबकि ये तो छोटा नंबर है तो इससे छोटा नहीं लेना ना, इसके और इसके बीच में लेने का मतलब है इससे बड़ा, इससे छोटा, तो आपने इससे भी छोटा ले लिया। 60 तो इससे भी छोटा है ना भाई, नंबर लाइन में 0.60 पहले आएगा, फिर 0.61 बाद में आएगा, और 0.63 कहीं यहाँ आएगा। आपको इनके बीच का नंबर लेना था, 61 एंड 63 के बीच का नंबर, आपने इससे छोटा नंबर 0.60 ले लिया, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग। ठीक है बेटा, समझ आया। Yes, sir. तो इजीएस्ट मेथड इज रफली एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया करो और देख लिया करो, आपका एक नंबर आ रहा है 0.61, तो आप खुद एनालाइज कर लो यार, 0.61 पहले आएगा, 0.63 यार ये बाद में आएगा, ऐसे रफली नंबर लाइन ड्रॉ करके अब आप सोचा करो इनके बीच का नंबर चाहिए, तो 0.60 नहीं आएगा, उधर वाला नहीं आएगा, और 0.64 भी नहीं आएगा, इधर वाला भी नहीं आएगा, इनके बीच का ही कोई आएगा। ठीक है शिखी, तो अब आप एक एग्जाम्पल जो इनकरेक्ट आपने किया था उसको करेक्ट कर लेंगे ना। Yes, sir. ठीक है, और कोई ऐसा कोई स्पेशल डाउट हो किसी को तो पूछ लो, वैसे तो बाकी सब आपने सही किया था, फिर भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। कोई डाउट है किसी को? सब अपना अपना बताओ, एक दूसरे का वेट मत No, करो। sir. नो, ठीक, बोलो यश, कोई डाउट है? No, sir. हितेंद्र आपको? एंड श्रेष्ठ, आप तो कल आए नहीं थे, No, कहाँ गए थे श्रेष्ठ कल? सर वो जयपुर से तो क्लास लेने में नहीं आई। जयपुर क्यों गए थे, कोई जरूरी काम था या घूमने गए थे? तो नानी ने बुलाया था इसलिए अच्छा गए। नानी ने बुलाया था, ओके चलो नानी के पास भी जाना है। चलो तो फिर आपने वीडियो वॉच किया कल का? बिकॉज इफ यू तो आर कल का एब्सेंटेड, वॉच तो वही बात है ना, देखो अब आपने कल का वॉच नहीं किया तो जो मैं आज पढ़ाऊंगा वो समझ ही नहीं आएगा, और फिर जब आज क्लास खत्म होगी आपके लिए डबल काम हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा याद रखो, अगर क्लास मिस हो जाए किसी भी इमरजेंसी के कारण, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच द वीडियो। वो वीडियो मैंने मेरे लिए अपलोड नहीं किया, आप लोगों के लिए किए, ठीक है, ताकि आप अपना रिवीजन कर पाओ। इवन जिन्होंने क्लास ली है वो भी रिवीजन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उससे कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाता है। आप लोग करते भी होंगे, कई लोग, कौन कौन करता है बताओ, करता है कोई सर रिवीजन? हम तो कर यश करता है, और कोई करता है? बस अकेला यश ही करता है? ठीक, क्षमा करती हूँ. मैं भी करता हूँ, चलो अच्छी बात है, चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। रियल नंबर्स को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, ये बचपन में भी हमने सीखा था, कई बार ये टॉपिक आया था, लेकिन इस बार थोड़े से हायर लेवल पे आ रहा है ना, कैसे हम नंबर लाइन पे किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉपिक का नाम डाल लीजिए फटाफट, फिर शुरू करते हैं। और रूलर वगैरह स्केल वगैरह सब है ना आपके पास, पेंसिल रबर की उसकी यस जरूरत सर. पड़ेगी। रिप्रेजेंटिंग, बस चैप्टर नंबर 1 खत्म होने वाला है, एंड चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा तो पता है क्या होगा, बताओ पुराने बच्चे क्या होगा? सर टेस्ट हो गया। टेस्ट, हर चैप्टर खत्म होते ही टेस्ट होगा, क्लियर है? हर चैप्टर खत्म होते ही उसका टेस्ट होगा, फिर हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। पहले टेस्ट होगा, फिर टेस्ट का एनालिसिस होगा कि आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, और कैसे कर सकते थे। फिर वो एनालिसिस खत्म होगा, फिर वापस आपसे डाउट्स पूछेंगे, फिर जाके चैप्टर नंबर 1 खत्म होगा। तो हर एक चैप्टर में हमारा यही प्रोसेस होगा पूरे कोर्स में, ठीक है। एंड कुछ न्यूज़ भी आ रही है उसमें, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह में, कि कुछ 20 to 30% कोर्स कम करने की सोच रहा है सीबीएसई आरबीएसई सब। तो बेटा उनसे बिल्कुल भ्रमित मत होना, बच्चे क्या आगे होके पूछते हैं कि सर 20% 30% कट जाएगा तो वो क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ये पढ़े नहीं पढ़े। मेरी मानो तो सब पढ़ो, क्योंकि इस साल तो कट जाएगा, 10वीं में क्या करोगे बेटा? अभी मान लो आपने एक चैप्टर छोड़ दिया, एक चैप्टर का हाफ पार्ट छोड़ दिया, तो उसका कॉन्सेप्ट आपने पढ़े ही नहीं, तो 10वीं में फिर दिक्कत आएगी ना।
तो हमको क्या फर्क पड़ता है कोई कटे या नहीं कटे, हमको तो सब कुछ पढ़ना है। इस चीज को बस बिल्कुल गांठ बांध के अपने माइंड में फिट कर लो। कोई कुछ भी कहे कि ये कट रहा है, बोला कटने दे, कटेगा जबकि जब देखी जाएगी। ठीक है, हमको सब कुछ पढ़ना है। रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। शुरू करें बच्चों। यस सर। तो देखो Yes, sir. बचपन का मतलब 5th 6th क्लास में जब ये क्वेश्चंस आते थे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के क्वेश्चंस आते थे, तो सपोज करो मैंने आपको कहा 7 को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, आप क्या करते थे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो कहते थे ये लो सर 7 को रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने कहा -3 को करो, ये लो सर -3 को भी कर देते हैं, -1 -2 -3, ये लो -3 हो गया। मैंने कहा 0 को करो, ये लो 0 को कर दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन तो बचपन में किए काफी है ना। लेकिन अब थोड़े हायर लेवल पे आएंगे। अब मैं आपको कहूंगा बेटा रिप्रेजेंट करो 3.5 को, या और जो ज्यादा डिफिकल्ट बना दूंगा, ये लो करो 3.56 को, या और ज्यादा डिफिकल्ट बना दूंगा, मैं कहूंगा करो -7.667। तो इस तरह के नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कहेगा, जो डेसिमल में होंगे और फ्रैक्शनल होंगे और अंदर डेसिमल के भी अंदर, डेसिमल के भी अंदर, डेसिमल इस टाइप के होंगे। तो हम क्या करेंगे, वहां पे एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसको अपन कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस। सक्सेसिव मैग्निफिकेशन प्रोसेस, अभी मैं सब लिखवा दूंगा। इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पे रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुरू करते हैं, देखें सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखो आपने देखा है, आपने देखा होगा रियल में भी ये चीज, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, को क्या कहते हैं बताओ। मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफायर भी कहते हैं। ठीक है, मैग्नीफायर ये क्या काम करता है बेटा, ये क्या काम करता है। सर कोई भी छोटी चीज को बड़ा दिखाने के बड़ा अंदर बड़ा, काम करता बिल्कुल वेरी गुड। बिल्कुल छोटे वर्ल्ड में हमको जाना है तो उसको बिल्कुल, जैसे मान लो मुझे एक चींटी को देखना है। अब चींटी को देखना है तो वैसे नेकेड आइज से वो नहीं दिख सकती चींटी, तो हम मैग्नीफायर से देखते हैं। जैसे हमारे साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, छोटे छोटे अलगई, बैक्टीरिया, फंगस, इन सबको देखते हैं, उनको स्टडी, जैसे भी कोरोना वायरस आया था तो उसको स्टडी जब हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो उन्होंने स्टडी किया, ये वैक्सीन बनाई, तो ये मैग्नीफायर से ही तो बनाई होगी, ऐसे तो दिखता नहीं है ना वो। ऐसे देखा है क्या किसी ने कोरोना वायरस को, बताओ, बोलो, किसी ने देखा हो तो बताओ, नहीं देखा ना। तो मैग्नीफायर मैथमेटिक्स में क्या काम करेगा, जैसे मान लो ये है 2, ये है 3, मुझे चाहिए साहब 2.5। तो ऐसे तो दिख नहीं रहा, तो हमने एक मैग्नीफायर उठाया और मैग्नीफायर से देखा तो ये 2 और 3 इतना बड़ा दिख गया। देखो ये 2 और 3, ये 2 था और ये 3 था, और उसके बीच के नंबर्स भी दिख गए, 2.1 2.2 2.3 2.4, और ये मिल गया मुझे 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 और 2.9 के बाद डायरेक्ट 3। समझ में आया। तो ये होता है मैग्नीफायर का काम। अब मान लो मुझे चाहिए साहब 2.62, तो 2.62 तो कैसे देखोगे, 2.6 और 2.7 के अंदर वापस मैग्नीफायर लगा दो, 2.6 एंड 2.7 के अंदर वापस मैग्नीफायर लगा दो, तो जो नंबर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2.61 2.62 2.63, और उसमें मिल जाएगा मुझे 2.62। समझ में आया, समझ आया क्या थोड़ा बहुत। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हमको जितने भी डेसिमल प्लेसेस चाहिए होते हैं उतनी बार हम मैग्नीफायर का को अप्लाई कर देते हैं, और वो नंबर लाइन क्या, मतलब एक तरीके से मैग्नीफाई हो जाती है, बड़ी हो जाती है। मतलब बड़ी का मतलब ऐसे नहीं कह सकता कि बड़ी हो जाती है, मतलब वो छोटी चीज को बड़ा दिखाने लग जाती है, और वहां से हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, देखो जैसे 2.6 एंड 2.7 के बीच का नंबर देखना है, वापस मैग्नीफायर उठाओ, ये 2.6 यहाँ पे है, ये 2.7 मेरा यहाँ पे है, इसके बीच के नंबर आ गए 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 66 67 68 69, और 69 के बाद 70 आता है तो वो 2.70 खुद ही हो गया भाई। इसको 2.7 को मैं 2.70 भी लिख सकता हूँ ना, तो 69 के बाद 70 आ गया ना। और इस 2.6 को मैं 60 भी लिख सकता हूँ, तो 2.61 से पहले 2.60 आ गया। क्लियर है, समझ आया क्या बच्चों। यस है। यस सर। यस सर। सर। तो ये जो Yes, प्रोसेस sir. होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कहते हैं सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब बड़ा करते जाओ, मैग्नीफाई करते जाओ,
और सक्सेसिव का मतलब बार बार करे जाओ, प्रोसेस से करे जाओ, पहले एक बार किया फिर सक्सेसफुल हो गया फिर दोबारा करो फिर दोबारा करो, ऐसे प्रोसेस में बार बार किए जाओ, सक्सेसिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का प्रोसेस। तो अगर समझ में आ गया हो तो बच्चों सीधे आ जाओ आप क्वेश्चन पे। देखो ये एग्जाम्पल में भी दिख रहा होगा, इस एग्जाम्पल को भी देख लो फिर क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मैंने करना है 5.5 और 6 के बीच के नंबर्स को मैग्नीफाई करना है, तो 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 एंड उसके बाद 6 आ गया। अब 5.3 एंड 5.4 को भी मैग्नीफाई करना है वापस, तो 5.3 एंड 5.4 के बीच में आ गया 5.31, 5.32, 33, 34, 35, 36, 37 और इस तरीके से 5.4। और उसके बाद फिर मुझे 5.37 एंड 5.38 को भी मैग्नीफाई करना है, तो फिर क्या आ गया 5.371, 372, 373, 374, 375। ये मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ये मेरा टारगेट था इस क्वेश्चन को, इस वाले नंबर को रिप्रेजेंट करना, ये हो गया। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? बोलो क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. चलो तो समझ गए तो आ जाओ एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन, पहले वहां पे एक लाइन लिख लो जो हमें हेडिंग डाली है, वी कैन रिप्रेजेंट any real number up to एनी डेसिमल प्लेस, कितने भी डेसिमल प्लेस तक हम कर सकते हैं, 3 डेसिमल प्लेस 4, वैसे एग्जाम में जो चांसेस हैं वो 4 लास्ट है, इससे ज्यादा नहीं पूछता वो। अप टू एनी डेसिमल प्लेस यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। यूजिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन लिख लिया? Yes, sir. अब जैसे कि हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है 3.765। क्वेश्चन इज विजुअलाइज या रिप्रेजेंट, विजुअलाइज कर ले, विजुअलाइज यानी सोचो, विजुअलाइज करो उसको, या फिर रिप्रेजेंट कह दे, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन हो गया ऐसे स्टार्ट है ना, विजुअलाइज या रिप्रेजेंट 3.765 ऑन द नंबर लाइन। दिस इज अवर क्वेश्चन। तो डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस आ रहे हैं बताओ? 3 प्लेसेस आ रहे हैं। कितने प्लेसेस आ रहे हैं बोलो? Yes, sir. जितने भी प्लेसेस Sir, आएंगे Yes. ना, जितने भी प्लेसेस आएंगे ना, उतनी बार ही नंबर लाइन ड्रॉ होगी और उतनी बार ही मैग्नीफायर होगा। तो 3 डेसिमल प्लेस हैं, दैट मीन्स 3 बार हमको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और तीनों बार हमको उसको मैग्नीफाई करना है। चलो तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, बनाओ एक नंबर लाइन फटाफट से, स्ट्रेट नंबर लाइन। मेरी मानो तो 10 सेंटीमीटर लंबी बना लो, स्केल तो है ही आपके पास, 10 सेंटीमीटर लंबी बना लो और एक एक सेंटीमीटर पे 10 पॉइंट्स मार्क कर लो, एक एक सेंटीमीटर के गैप पे 10 पॉइंट्स मार्क कर लीजिए। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट और ये, उसके बाद yes, एक sir. एक सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, हो गया इतना काम? Yes, sir. यस सर। Yes. ठीक है, तो अब सबसे पहले पहले डेसिमल प्लेस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो पहले नंबर को पकड़ो 3,
तो 3 को तो लगाओ यहाँ और उससे जस्ट अगले नंबर को लगाओ एंड पॉइंट पे 4, यानी 3.765 3 और 4 के बीच का ही नंबर होगा। तो पहले डिजिट को पकड़ा मैंने, 3 यहाँ लगाया 4 यहाँ लगाया, करो। तो मैं अगर 3 यहाँ लगा दूं और 4 यहाँ लगा दूं तो उसके बीच के नंबर्स कौन कौन से होंगे बोल के बताओ। 3.1, 3.2, 3.3, वेरी 3.4, गुड। 3.5, 3.1, 3.6, 3.2, 3.7, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। तो स्टेप 1 में मैंने किसको मैग्नीफाई किया, 3 एंड 4 को मैग्नीफाई किया। मैग्नीफाइंग द नंबर्स, मैग्नीफाइंग द नंबर्स between 3 and 4, between 3 and 4, 3 और 4 के बीच के नंबर्स को मैंने मैग्नीफाई किया स्टेप नंबर 1 में। तो मैग्नीफाई किया तो 3 एंड 4 के बीच में ये नंबर्स निकले 3.1, 3.2, 3.3। ऐसे मान लिया करो, ऐसे एक हाथ से इसको पकड़ा, एक हाथ से 3 को पकड़ा, एक हाथ से 4 को पकड़ा, पकड़ के उसको खींच दिया, पकड़ के उसको चौड़ा कर दिया। जैसे ही खींचा तो अंदर से ये लो 10 नंबर निकल के आ गए। विजुअलाइज कर पा रहे हो ना? yes sir. अब मुझे क्या चाहिए इनमें से, मुझे 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, क्या चाहिए? तो उधर जाओ, क्वेश्चन पे जाओ। 3.7 3.7. 7 है तो आपकी नजर होनी चाहिए 3.7 पे। ठीक है, तो मैं कह दूंगा इसको आप हल्का सा मार्क कर दो 3.7। यहां तक आ गया मैं। अब 3.7 के बाद अगला डिजिट है 6। तो अगला डिजिट देखो, आपको 3.7 चाहिए था तो आपने 3 एंड 4 को मैग्नीफाई किया। तो अब 3.7 के बाद 3.76 चाहिए तो आप 3.7 और 3.7 से अगला नंबर यानी 3.8 को मैग्नीफाई करोगे, यानी जस्ट इसका अगला नंबर। एक हाथ से इसको पकड़ोगे, एक हाथ से इसको पकड़ोगे, इसको इधर की साइड खींचो, इसको इधर की साइड खींचो, तो इसके बीच में से 10 नंबर और निकल के आ जाएंगे। समझ आया? Yes, sir. Yes. ठीक है, चलो। तो स्टेप नंबर 2, हमेशा आपको स्टेप्स में लिखना है और ये भी बताना है कि कब कौन से नंबर को आप मैग्नीफाई कर रहे हो। मैग्नीफाइंग द नंबर्स बिटवीन, बिटवीन कौन से कर रहे हो बताओ? एक तो 3.7 एंड उससे जस्ट अगला कौन सा होगा? 3.8, राइट? 3.8. ठीक है, चलो नंबर लाइन खींचते हैं। अब देखो, चाहो तो थोड़ी बड़ी नंबर लाइन भी खींच सकते हो, उसमें फिर गैप ज्यादा दे देना, लेकिन गैप इक्वल देना। जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर लंबी खींच दो, उसमें 2 सेंटीमीटर का गैप दे दो, क्योंकि 10 ही चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है, इस बार मैंने थोड़ी लंबी खींच दी, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो पहले जितनी भी खींच सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो 10 इसमें मेरे को पॉइंट्स मार्क करने हैं, वही सेम इक्वल गैप में है ना, गैप इक्वल होना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मैं अंदाजे से ही कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्केल नहीं है। 9 और 10 करीब तो ये यहाँ पे होगा, थोड़ी सी और लंबी कर देते हैं इसको। चलो, हो गया, आपने कर लिया इतना काम। हो गया बेटा यहाँ तक काम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब 3.7 एंड 3.8 को मैग्नीफाई करना है, दैट मीन्स 3.7 आएगा यहाँ एंड 3.8 आएगा यहाँ, राइट? ये तो हो गया 3.7 और वो हो गया 3.8। तो 3.7 एंड 3.8 को मैग्नीफाई करना है, ये यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया। बोलो इसके बीच के नंबर्स क्या होंगे? Sir, 3.71. 3.71, 3.72, वेरी गुड, 3.73, 3.74, सॉरी, 3.75. बिल्कुल सर बिल्कुल कर ऐसे दो। कोई ऐसे होते होते लास्ट तक जाएंगे। 3.73, 3.74, 3.75, 3.76,
3.77, 3.78, सॉरी 8 नहीं, 3.78, 3.79 और 3.79 के बाद लास्ट वाला तो 3.80 हो ही जाएगा। 3.80 को मैं 3.8 लिख सकता हूँ सिंपली। और इसमें भी मुझे कौन सा चाहिए था, 7 के बाद 6 था जो मेन क्वेश्चन में था, तो मेरा नंबर हो जाएगा 3.76। यस और नो? दिस विल बी माय रिक्वायर्ड आंसर। इसको मार्क कर लो अलग से। कितना काम हो गया तो बताओ। लास्ट वाले एंड स्टार्टिंग वाले जो हैं उसको थोड़ा सा बड़ा खींच दिया करो, ये लाइन थोड़ी बड़ी कर दिया करो, है ना, बीच की छोटी छोटी कर दिया करो। हो गया बेटा इतना काम। चलें लास्ट फाइनल स्टेप पे। Yes. इसमें भी 3, Yes, sir. इसमें भी 3 और 4 को थोड़ा सा बड़ा कर दो। 3, ठीक है। चलते हैं लास्ट में, स्टेप नंबर 3। अब जिसको मैंने मार्क किया होता है ना बेटा, उसी को मैग्नीफाई करना होता है, तो ज्यादा सोचना है नहीं। स्टेप नंबर 3, मैग्नीफाइंग द नंबर्स, मैग्नीफाइंग द नंबर्स बिटवीन, किसको मार्क किया था मैंने पिछले स्टेप में उसको चेक करो। 3.76 को ही तो मार्क किया था, तो पहला नंबर Yes. 3.76 और अगला जस्ट उसके अगला, तो जस्ट उससे अगला क्या आएगा 3.77। और नहीं समझ में आया कि अगला क्या आएगा, तो नंबर लाइन पिछले प्रोसेस में नंबर लाइन में देखो 3.76 के आगे क्या रखा हुआ है, 3.77 रखा हुआ है, तो इन्हीं दोनों को अब मैग्नीफाई करेंगे। जो नंबर आपने पिछले स्टेप में मार्क किया है वो और उससे अगला नंबर, इन्हीं को हम हमेशा मैग्नीफाई करेंगे। समझ आया ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो वापस से वही सेम नंबर लाइन ड्रॉ करो और 10 पॉइंट्स मार्क करो, इक्वल डिस्टेंस पे 10 पॉइंट्स। ये पहला पॉइंट है, इसको चलो मार्क बाद में कर लेंगे, पहले 10 स्टेप्स में इसको लिखो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा और स्कोप है यार, फिर से कर रहा हूँ मैं डिलीट, थोड़ा सी और जगह बना देता हूँ, थोड़ा सा गैप बढ़ा देता हूँ, अभी लाइन बचती है ना आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब कम पड़ गई, चलो 10 आएगा करीब यहाँ पे। एक बार लाइन को लंबा कर दूं मैं। तो लास्ट पॉइंट विल बी, इसको बड़ा कर दो, है ना। चलो 3.76, तो पहला नंबर इज 3.76 और मैग्नीफाई कर रहे हो 3.77, लास्ट नंबर हो जाएगा 3.77। इसके बीच के नंबर्स को लिखना शुरू कर दो। तो दिस इज क्या होगा बताओ, इसके बीच के नंबर क्या होंगे? 3.761, 761, 3.762, वेरी गुड। 3.763. 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आएगा 3.765, सॉरी। उसके बाद आएगा 3.766, देन 3.767, देन 3.768, 3.769।
श्रेष्ठ, यू कैन टर्न ऑफ योर वीडियो। वीडियो हम आपसे चालू करवाएंगे जब हम टेस्ट लेंगे। जब हम टेस्ट लेंगे तो आप सबका कैमरा ऑन रहेगा, तो उस टाइम हम आपकी वीडियो ऑन करवाएंगे। अभी आप ऑफ कर सकते हो, ठीक है। दैट्स इट। तो अच्छा, अब इसमें से हमको क्या करना था, मार्क क्या करना था, 765 मार्क करना था, 3.765. यानी एग्जैक्टली मिड Yes, वाला है sir. ना। तो इसको मार्क कर दो 3.76। और इसको कोई भी पॉइंट का नाम दे दो, जैसे इसको ए पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ना, लास्ट में लिख लूंगा। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट, या पी दे दो, पी। पी थोड़ा स्टैंडर्ड लग रहा है, पी फॉर पॉइंट। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट 3.765 on the number line, on the number line is represented by, is represented by the point P, represented by the point P। जो पॉइंट उनको चाहिए था उसको हमने P पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, ये वाला पॉइंट है ना। हो गया हो तो बताओ। Yes, sir. Done. डन। Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4.26 के ऊपर बार लगा हुआ है। अब आप कहोगे सर बार लगा हुआ है तो चलता ही जाएगा, हम कितनी बार मैग्नीफायर लगाएंगे सर, ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। कितनी बार लगाएं, इनफाइनाइट टाइम्स तो लगा नहीं सकते ना। तो देखो उसने आपकी प्रॉब्लम आसान कर दी। अप टू क्या कह रहा है, 4 4 डेसिमल। decimal place. दैट 4 मीन्स decimal आपको place. नंबर लेना है ओनली ये 2626। दैट मीन्स आपको कितनी बार मैग्नीफायर लगाना पड़ेगा, 4. 4 4 टाइम। bar. ठीक है, तो मार्क करो उसको, होमवर्क कर लोगे ना सेम टू सेम ऐसे ही। अभी हमने 3 बार किया, आपको इस क्वेश्चन Yes, में sir. 4 बार करना है, बस डिफरेंस ये है। हो जाएगा शिकी, सौम्या? Yes, sir. ओके ओके ओके, चलो। तो ये हो गया हमारा टॉपिक यहाँ पे खत्म। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बाकी हम अच्छे से इसको कल ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका भी पहला क्वेश्चन तो हमने कर लिया है, कहाँ गया, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अभी हम कौन सी एक्सरसाइज कर रहे थे, 4. 1.4 कर रहे थे, ठीक है। चलो, तो ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स हेडिंग तो डाल दो, इसके क्वेश्चंस कल कर लेंगे। आज ऑपरेशंस लिख लेते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो हमको सीखना है। ऑपरेशंस, नेक्स्ट हेडिंग इज operations on real numbers, next heading। operations on real numbers, मार्क कर लिया हेडिंग? Yes. ठीक है, तो जो रूट के अंदर नंबर्स होते हैं ना बेटा, वो भी रियल होते हैं, याद रखना। पर वो रियल में इरेशनल कैटेगरी के होते हैं, ठीक है। रियल के अंदर भी वो किस कैटेगरी के होते हैं, इरेशनल कैटेगरी के। देखो ऑपरेशन नंबर 1 क्या है, मार्क नोट डाउन करो, होल रूट ऑफ ए बी। इसको कैसे रीड करेंगे हम, ऑपरेशन नंबर 1 इज होल रूट ऑफ ए बी। ए बी पूरा ही रूट के अंदर है, तो होल रूट ऑफ ए बी, इसको हम कैसे कर सकते हैं, रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी से सॉल्व कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है √15, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √5 इंटू √3। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, यानी रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा जो बाहर रखा हुआ है। अब सपोज करो ऐसा होता है ये, जैसे अभी √5 इंटू √3 को तो आपने लिख दिया √15, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा होता है 2√5 इंटू 7√3, तो क्या करते हैं हम, अंदर वाले को अंदर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 7 जा 14 एंड 5 6 जा 15, 14√15 आ जाता। क्लियर है? Yes, sir. Yes. क्लियर है? बाहर वाला बाहर वाले से, अंदर वाला। अब आपको सर बाहर कोई है ही नहीं, मान लो यहाँ कोई है ही नहीं, तो कोई नहीं है तो एज इट इज 2 आ जाता है, वहां पे क्या दिक्कत है? यहाँ पे कोई नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, 2 1 जा 2। क्लियर है? Yes. सो दिस इज अवर ऑपरेशन नंबर 1। और करीब करीब बेटा जो चीज मल्टीप्लीकेशन के साथ होती है वो ही चीज डिवीजन के साथ भी होती है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन बाई बाई साथ में चलते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन बाई बाई। ये क्या होगा, √a/√b। ठीक है, वही सेम चीज मल्टीप्लीकेशन वाली। होल रूट ऑफ a/b को हम क्या लिख सकते हैं, √a डिवाइडेड बाई √b। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं होल रूट ऑफ 2/5, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, √2/√5। ठीक है बच्चों? ठीक है, और वही सेम चीज है कि अगर बाहर भी कोई नंबर रखा हुआ है रूट के बाहर, जैसे मान लो 3√2/6√7 है, तो आप बाहर वाले को बाहर वाले से डिवाइड कराओ 3/6, और अंदर वाले को अंदर वाले से कराओ 2/7, तो आंसर आ जाएगा 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2√2/7। अंदर वाला अंदर वाले से डिवाइड होगा, बाहर वाला बाहर वाले से डिवाइड होगा। मान लो यहाँ पे 14 होता तो ये कट भी जाता, 2 से 14 कट के 1/7 हो जाता। ठीक है, समझ आया? Yes, sir. सो दीज आर 2 ऑपरेशंस। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड तो सीख गए, लेकिन अगर प्लस हो तो याद रखना कभी भी रूट ऑफ a+b जो होता है वो ऐसे नहीं लिखा जा सकता, √a+√b, गलत। एडिशन में आप इनको मर्ज नहीं कर सकते, केवल मल्टीप्लीकेशन में एंड डिवीजन में ही मर्ज कर सकते हो। तो √a+b को √a+b ही लिखना पड़ेगा, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते √a+b, रॉन्ग। ठीक है, समझ में आई? तो देखो ऑपरेशन नंबर जो फर्स्ट एंड सेकंड के जो एक्सेप्शनल केसेस थे कि जो गलत होते हैं वो भी आप लिख लो, ताकि आप कभी है ना गलती ना कर सको। तो देखो यहाँ पे मैं एक हेडिंग डाल रहा हूँ, डोंट्स। डोंट्स का मतलब ये काम आपको नहीं करना है। तो पहला काम आपको ये नहीं करना है कि होल रूट ऑफ a+b, आपको गलती से भी ऐसे नहीं लिखना है, √a+√b। ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई ऑपरेशन नहीं है, ये नहीं करना है आपको ना। और माइनस में भी नहीं करना है, √a-√b, ये काम भी नहीं करना है, ये काम भी नहीं करना है। और डिवाइड एंड मल्टीप्लाई में कर सकते हो। चलें थर्ड ऑपरेशन पे। ठीक है, थर्ड ऑपरेशन इस लेफ्ट साइड में तो वो है जो हम कर सकते हैं, राइट साइड में वो है जो हम नहीं कर सकते, है ना। ठीक है, अब थर्ड ऑपरेशन है कि अगर हमारे पास रूट ऑफ a+b, ठीक है, इंटू सॉरी होल रूट नहीं है, √a+√b, √a+√b मल्टीप्लाइड बाय अगर √c+√d है, यानी चारों नंबर्स मान लो अलग हैं, यहाँ पे अलग नंबर, यहाँ पे अलग नंबर, यहाँ पे अलग नंबर और यहाँ पे अलग नंबर, चारों नंबर मान लो अलग हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, हम क्या करेंगे, सबको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले a को c से, फिर a को d से, फिर b को c से और फिर b को d से, इस तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से हम करते हैं तो क्या आता है बोलो, पहले a को c से किया तो √ac, प्लस फिर a को d से किया तो √ad, प्लस फिर b को c से किया तो √bc, प्लस फिर b को d से किया √bd। हालांकि आपकी बुक में ये ऑपरेशन नहीं है, लेकिन ये ऑपरेशन हमको एक्सरसाइज सॉल्व करने में काम आएगा, तो आप लिख लो। अगर चारों सर नंबर ये अलग, फॉर्मूला 8th में था। हाँ
8 में था ना, तो उसको रिवाइज करवा रहा हूँ एक तरीके से, है ना। जैसे देखो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं a प्लस बी इंटू सी प्लस डी कराऊं तो क्या करोगे आप? ए सी इंटू ए डी प्लस बी सी इंटू बी डी, यही तो करोगे। तो वही चीज अब रूट में चल रही है, वही चीज अभी क्या चल रही है, रूट में चल रही है भाई। एक तरीके से ये क्या हो गया, आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, रूट ए इंटू रूट सी हो गया। और रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, होल रूट ऑफ ए बी होता है। तो रूट ए इंटू रूट सी जो होगा वो होल रूट ऑफ ए सी हो जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 1 से। समझ में आया? और ऐसे 4 बार होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें। यहाँ तक क्लियर है? ऑपरेशन नंबर 3, बोलो बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? Yes. यस सर। ऑपरेशन नंबर 4 देखो, अब आपके पास ऐसा नंबर आ जाए रूट ए प्लस रूट बी, और उधर की साइड भी सेम ही आ जाए रूट ए, लेकिन प्लस की जगह आ जाए माइनस। क्या कहा मैंने? देखो सेम नंबर है ए बी, डिफरेंस क्या है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, या उल्टा हो जाए, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाए, ऐसे हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो देखो, डायरेक्ट याद भी करना सिखाऊंगा, लेकिन एक बार सपोज करो इसको मैं पिछली प्रॉपर्टी की तरह ओपन करता, एक्सपेंड करता, जैसे पिछली प्रॉपर्टी को एक्सपेंड किया तो क्या होता। तो मुझे बताओ, इसको इससे करता तो ए इंटू ए क्या होगा, बताओ? ए इंटू ए क्या होगा? A ए square. स्क्वायर। ए स्क्वायर। तो जैसे वहां पे रूट ऑफ ए सी था, यहाँ पे रूट ऑफ ए स्क्वायर हो गया, प्लस, प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि अब इसको इससे कर रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो प्लस वाला नंबर माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा अल्टीमेटली, माइनस, माइनस रूट ए इंटू रूट बी, वही होल रूट ऑफ ए बी। अब चलते हैं आगे, रूट बी इंटू रूट ए क्या हो जाएगा, वही होल रूट ऑफ बी हो जाएगा, हो जाएगा ना, होल रूट ऑफ बी है। और प्लस का होगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। और रूट ऑफ बी ए को मैं रूट ऑफ ए बी भी लिख सकता हूँ, क्योंकि बी इंटू ए करूँ या ए इंटू बी करूँ, कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, डज इट मेक एनी डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं है ना। Extra. तो मैं इसको भी ए बी की फॉर्म में लिख लेता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले वाले को भी ए बी की फॉर्म में ही लिखा है, लेकिन अब की बार ये प्लस में आने वाला है, प्लस रूट ए बी, प्लस रूट ए बी। एंड लास्ट देखो, रूट बी माइनस रूट बी, तो वही बी इंटू बी, बी स्क्वायर हो गया, और प्लस से माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गया। तो क्या हो जाएगा बताओ? अब बोल के बताओ क्या आएगा यहाँ पे, फोर्थ टर्म। बोलो चौथी टर्म क्या आएगी? रूट बी स्क्वायर। माइनस रूट बी स्क्वायर, माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, प्लस में नहीं, माइनस रूट ऑफ और बी इंटू बी, बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो बेटा क्या होगा, ये माइनस रूट ए बी और ये प्लस रूट ए बी तो कैंसिल आउट हो गया ना भाई। अगर मैं लिखूं -5 + 5 तो वो तो 0 हो जाएगा ना, होगा नहीं होगा बताओ? तो एक तरीके से ये कैंसिल आउट हो गया। मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा ये, पर ये मान लो ये कैंसिल आउट हो गया। तो बचा क्या बताओ? इन दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद ये तो 0 हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? बोलो। रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। रूट ए स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर। अब एक और चीज सुनो, सपोज करो मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, क्या आएगा 5 का स्क्वायर? 25। 25। और 25 का फिर रूट कर दिया, क्या आएगा? 5। 5। यानी अगर किसी नंबर का स्क्वायर करके फिर से रूट कर दो तो वो का वही नंबर मिलेगा, हाँ या ना? यस सर। स्क्वायर करके रूट कर दो तो वो का वही नंबर मिलेगा ना। तो मैं 5 का स्क्वायर करके उसी का रूट कर दूं तो 5 ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? बोलो शिकी। यस सर। तो एक तरीके से हम ये मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट गया, काटते नहीं है पर ऐसे मन में मान लेते हैं कि ये दोनों कट गए, बचा 5। और यही काम उल्टा करोगे तो भी होगा, यानी कि पहले रूट लगा लो फिर स्क्वायर लगा लो तो भी ये स्क्वायर से रूट कट के 5 आएगा। पहले स्क्वायर लग के रूट लगा हुआ हो तो भी सेम अंदर का नंबर निकल के आ जाएगा, या पहले रूट लग के स्क्वायर लगा हुआ हो तो भी अंदर का नंबर निकल के आ जाएगा। तो इन द सेम वे यहाँ पे स्क्वायर और रूट मान लो कट गए तो क्या बचा? ए, क्या ए बचा? माइनस ओनली बी। ए, और वहां क्या बचा? बी।
ए माइनस बी। तो चेक करो आपकी बुक में ये ऑपरेशन नंबर 4 डायरेक्ट दिया हुआ है, रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू रूट ऑफ ए माइनस बी क्या दिया हुआ है, ए माइनस बी। पर ये हुआ कैसे, ये मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया एक्चुअली ये हुआ कैसे। अच्छा ये वाला ऑपरेशन है आपके, मैं सोच रहा था नहीं है, ये लो ये है तो सही, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, है ना। तो एक्चुअली इसके बाद ये आना चाहिए, लेकिन इसमें पहले आ गया क्योंकि इसी से तो ये सॉल्व होके ये बना ए माइनस बी। क्लियर यहां तक? ठीक है यस सर। सर। अब अपन बात करते हैं कि सर सेम आ जाए और साइन भी सेम हो। देखो यहाँ पे सेम तो आया था ए बी, लेकिन साइन अलग अलग आया था ना, साइन अलग अलग आया था नहीं आया था। अब साइन भी सेम आ जाए भाई, प्लस की जगह प्लस ही आ जाए तो क्या करेंगे, तो देखो क्या करेंगे, ऑपरेशन नंबर 5, रूट ए प्लस रूट बी और वापस रूट ए प्लस रूट बी, ऐसे आ जाए तो क्या करेंगे। अच्छा इसको मैं रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए एक ही बात है, ये दोनों सेम ही चीज है, ये दोनों सेम ही चीज है, ध्यान से देखो। यस सर। ठीक है ना, ये दोनों सेम ही चीज। तो मैं इसको भी अलग सॉल्व करके बता देता हूँ, उसको भी अलग सॉल्व करके बता देता हूँ, आंसर तो सेम ही आएगा वैसे भी। तो पहले इसको करते हैं, रूट ऑफ ए प्लस बी इंटू रूट ऑफ ए प्लस बी, तो वही सबको सबसे करो। तो रूट ए को रूट ए से करेंगे, बोलो क्या आएगा, अभी अभी ऊपर करके बताया था मैंने, रूट ए स्क्वायर। वेरी गुड, रूट ऑफ ए स्क्वायर। चलो रूट ए को रूट बी से करो, क्या आएगा, बी रूट स्क्वायर। ए बी। बी स्क्वायर कौन बोला बेटा, रूट ए को रूट बी से कर रहे हो सौम्या, कहाँ है ध्यान सॉरी आपका, सर। रूट ऑफ ए बी, रूट ऑफ ए बी। सौम्या बताओ अब अगला क्या आएगा, रूट ऑफ बी इंटू रूट ऑफ ए बी है। बी ए, लेकिन उसको हम सीधा करके वापस ए बी लिख सकते हैं ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, बी ए को ए बी लिख सकते हैं ना अपन, बी इंटू ए करो या ए इंटू बी यस। करो, सेम है। क्योंकि हमने पहले भी ए बी लिखा है तो अभी भी ए बी लिखेंगे ताकि ए बी मैच हो जाए, या तो फिर पहले भी बी ए लिखो, है ना, दोनों सेम लिखो कुल मिला के। तो ये भी रूट ऑफ ए बी, और यहाँ पे माइनस साइन कहीं भी नहीं आएगा क्योंकि हर जगह प्लस है। लास्ट वाला बताओ सौम्या, रूट बी इंटू रूट बी, बी स्क्वायर। बी रूट स्क्वायर, बी स्क्वायर। रूट बी स्क्वायर प्लस रूट बी स्क्वायर। समझ में आया सभी को, यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। ठीक है, यस। ठीक है। तो देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर में तो रूट से स्क्वायर कट के ए बचा, प्लस रूट ए बी मिलके क्या बनेगा, सोच के बताओ, रूट ए बी मिलके क्या बनेगा, रूट ए बी रूट टू ए स्क्वायर। बी। रूट टू ए बी। गलत, गलत, सब गलत बोल रहे हैं, और बोलो हितेंद्र आप बोलो। देखो जब भी प्लस करने की बात हो ना, तो जिसको आप प्लस कर रहे हो ना उसको एक ऑब्जेक्ट मान लिया करो। तो रूट ए बी मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट, या चॉकलेट है, मान लो ये एक चॉकलेट है, तो ये भी सेम है, सेम दिख रही है दोनों, यस और नो भाई, ये और ये बिल्कुल सेम शक्ल की दिख रही है क्या, हम्म, यस सर। ओके। तो ये चॉकलेट हुई तो ये भी चॉकलेट हुई क्योंकि दोनों सेम शक्ल की है। अब बताओ चॉकलेट प्लस चॉकलेट क्या होगा, चॉकलेट टू प्लस चॉकलेट। 2 चॉकलेट्स। अब चॉकलेट को क्या माना था आपने, 2 रूट ए बी, दैट मीन्स इसको सम करेंगे तो क्या होगा, समझ आया? ठीक है, तो ये क्या, 2 रूट ए बी प्लस, यहाँ तक समझ आया बच्चों, यहाँ यस तक सर। समझ आया? और जो सौम्या आप कह रहे थे ना कि ये, आप ऐसे कह रहे थे रूट ए बी का,
रूट ए बी इस रूट ऑफ ए बी स्क्वायर, वो आप कह रहे थे वो कब होगा पता है, जब इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा, ए बी इंटू रूट ए बी होगा ना, तब ये चीज आएगी। अभी बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो 2 रूट ए बी होगा। क्लियर है सभी को? यस सर। अब रूट बी का होल स्क्वायर तो काफी आसान है, बताओ क्या आएगा? सर हाँ बोलो। सर इसका रूट 2ab भी तो हो सकता है ना? देखो रूट 2ab अगर आप लिखते हो, आपने 2 को अंदर बिठा दिया, आपने 2 को अंदर बिठा दिया, 2 बाहर आएगा। आप ये देखो रूट ए बी एक ऑब्जेक्ट, मुझे एक चीज बताओ, x प्लस एक्स क्या होता है? बोलो। 2x। क्या किया आपने, क्या किया आपने? 2 लगा के उस ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिख दिया, यस और नो? यस सर। तो अभी भी तो आप यही करोगे, 2 लगा के इस ऑब्जेक्ट को एज इट इज लिखोगे। इस ऑब्जेक्ट को बदलना नहीं है, x को x ही रखना है, तो रूट ए बी को भी रूट ए बी रखना है। अगर आप ये लिख देते हो तो ये अलग अलग शक्ल के दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हो गए ना भाई। रूट ए बी अलग चीज है और रूट ऑफ 2ab अलग चीज है, ये दोनों अलग अलग चीजें। आपको ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, x को x ही रखा था तो रूट ए बी को रूट ए बी रखना है, बस उसके पीछे 2 लगाना। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब ये तो इजी है, लास्ट वाला रूट ऑफ बी स्क्वायर क्या होगा बोलो? स्क्वायर से रूट कट के क्या आएगा? बी। बी। तो देखो यही है आपके लास्ट में a प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी प्लस बी। ठीक है, और अगर आप इसको इस आइडेंटिटी से सॉल्व करते हो तो भी वही आएगा। देखो और और मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सीखा है आपने 6th 7th 8th क्लास में खूब, बायजूस पे भी ऐड आता रहता है आजकल तो टीवी पे। बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? नहीं पता किसी को? हितेंद्र, सौम्या? सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वायर। तो इतना टाइम क्यों लगा? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही होता है। ये तो बड़ी जनरल सी प्रॉपर्टी है, तो आपने लास्ट क्लासेस में नहीं सीखी क्या बच्चों? बोलो, जवाब दो, बोलो। सीखी या नहीं सीखी? सीखी। एक ही है। तो आप इसको इससे कंपेयर करो, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, ये रूट ए और रूट बी का होल स्क्वायर है। तो इधर आप a का स्क्वायर करते थे तो इधर रूट ए का स्क्वायर करोगे, उधर आप b का स्क्वायर करते थे तो इधर रूट बी का स्क्वायर करोगे, और फिर आप 2ab लिखते थे तो 2 ऑफ रूट ए इंटू रूट बी लिखोगे। तो इस आइडेंटिटी से अगर मैं सॉल्व करूं तो रूट ए का स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू ए की जगह रूट ए इंटू बी की जगह रूट बी, और प्लस बी का स्क्वायर करता था तो रूट बी का स्क्वायर करूंगा। देखो इससे भी वही चीज आ रही है, रूट ए का होल स्क्वायर करोगे तो ए आएगा, प्लस मुझे बताओ 2 तो अपनी जगह हो गया, रूट ए इंटू रूट बी होल रूट ऑफ ए बी हो जाएगा। पहले प्रॉपर्टी में सीखी है आज की जो पहली प्रॉपर्टी स्टार्ट करी, प्लस रूट बी का होल स्क्वायर भी हो जाएगा। तो सेम वही चीज आ रही है, चाहे ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। आ रही है ना बेटा? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, एक लास्ट प्रॉपर्टी और बचती है हमारी, ये हो गई, ये हो गई, ये वाली नहीं, ये वाली भी हो गई, हाँ ये वाली। देखो जो प्रॉपर्टी नंबर हमने ये सीखी फोर्थ वाली, उसी फोर्थ प्रॉपर्टी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है, तो इसी के आगे लिख लो, चाहे से हम इसको अलग प्रॉपर्टी से भी ना लिखें तो भी चलेगा। इसी के आगे मैं ऐसे एक्सटेंशन लगा के लिख रहा हूँ, एक्सटेंशन मतलब इसी का दूसरा रूप है। अगर रूट ऑफ नहीं, रूट ऑफ नहीं, ए प्लस रूट भी हो जाए, यानी एक नंबर रूट का एक नंबर विदाउट रूट का, और वही सेम ए माइनस रूट भी हो जाए, यही कह रहा है वो भी, ए प्लस रूट भी हो जाए और ए माइनस रूट भी हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो हम तो वही करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, सबको सबसे मल्टीप्लाई करके, सबको सबसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। करो, सबसे पहले कौन किससे होगा? ए से होगा, बोलना ए इंटू ए क्या होगा? ए इंटू ए क्या होगा? ए स्क्वायर। ठीक है, अब किसकी बारी है भाई? ए से हो गया, तो अब ए माइनस ऑफ रूट बी से होगा, तो साइन तो माइनस का आएगा क्योंकि प्लस का नंबर माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है,
और a इंटू रूट बी क्या होगा बताना जरा, देखिए कौन बताता है। a इंटू, ये लो माइनस तो मैं लगा देता हूँ। अब बताओ a इंटू रूट बी क्या होगा? a टू इंटू बी रॉन्ग, रूट ए बी। बी रॉन्ग। बेटा रूट ए बी तो तब होता ना, सुनो, रूट ए बी तो तब होता ना जब रूट ए इंटू रूट बी होता। अभी ये ए रूट में है क्या? ए रूट बी। ए रूट बी, वेरी गुड। देखो बाहर वाला नंबर बाहर ही बैठेगा, अंदर वाला नंबर अंदर ही बैठेगा। इसको क्यों बेचारे को अंदर जेल में भेज रहे हो? ये तो बाहर आजाद है ना, कैदी तो वो है जो कैदी है, उसी को कैदी रखो ना, ठीक है। तो ए तो खुला हुआ है, इसको खुला ही रहने दो, और बी रूट में है तो ए रूट बी। ठीक है बच्चों, Yes, sir. चलो अब नेक्स्ट बताओ, रूट बी इंटू ए क्या होगा? ए रूट बी। वही A सेम, root B. ए बाहर रहेगा और बी अंदर रहेगा, लेकिन अब की बार प्लस का होगा क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो ये प्लस प्लस ए रूट बी हो गया। और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करना जरा, रूट बी इंटू रूट बी क्या होगा? पहले तो साइन बताओ क्या रूट आएगा, बी स्क्वायर। और साइन क्या होगा? साइन बताओ, प्लस या माइनस। माइनस? माइनस। रूट बी स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ए स्क्वायर तो सॉल्व होगा नहीं, एज इट इज छोड़ दो ए स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कट गए, क्यों कट गए? दोनों सेम शक्ल के दिखाई दे रहे हैं, ए रूट बी, ए रूट बी, एक प्लस में एक माइनस में। तो कभी भी दो नंबर सेम शक्ल के हों और एक प्लस में एक माइनस में हो तो जीरो बन जाता है। जैसे -5 + 5 सेम शक्ल है और प्लस और माइनस है तो जीरो हो जाएगा। तो ये ए रूट बी कुछ भी होगा, मुझे मतलब ये ए रूट बी कुछ भी होगा, है तो सेम शक्ल का, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बन जाएंगे ये दोनों? जीरो। तो ये तो कट गए एक तरीके से, बचा क्या आखिरी में? माइनस। और रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है बोलना जरा, रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है? बी। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी। क्लियर है? यही आ रहा है उधर देखो। Yes, sir. अब देखो याद करना कोई इतना Yes. मुश्किल भी नहीं है, सुनो, दोनों रूट में थे, दोनों बाहर आ गए, मतलब ए बन गया। ये भी रूट में था तो ये भी बाहर आ गया। यहाँ पे ये तो रूट में था तो ये बाहर आया ही सही, और ये रूट में नहीं था तो ये स्क्वायर हो गया। ये रूट में नहीं था तो ये स्क्वायर हो गया। यानी जो रूट में होगा वो तो सिंगल एज इट इज आएगा, जैसे रूट में बी है तो ये सिंगल एज इट इज आएगा, और जो रूट में नहीं होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ इसी का उल्टा होता, ये रूट में होता और ये रूट में नहीं होता, फिर क्या होता? सोच के देखो। मतलब ए तो होता रूट में और बी विदाउट रूट होता, तो मुझे बताओ क्या आता आंसर? A minus B. ए माइनस बी B स्क्वायर, square. बी स्क्वायर। अब ये रूट में नहीं है ना तो इसका हो जाता है स्क्वायर, और ये रूट में है तो ये सिंगल आता, सिंगल पावर में आता। मतलब समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो कल आपको याद करके आने हैं, इसी के बेसिस पे नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होने वाली है। हो गए सारे या और भी हैं? देखो सारे कवर कर लिए ना हमने। अब इसी के हिसाब से सिंप्लीफिकेशन जो नीचे देख रहे हो, इस सिंप्लीफिकेशन इसी के हिसाब से हमको करना है। और फिर नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हम कैसे भी किसको किसी नंबर को रैशनलाइज करते हैं, रैशनलाइज करना भी सीखेंगे। यानी कुल मिला के एक्सरसाइज 1.5 के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, कल हम एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये ऑपरेशंस जो आज बताए गए इनको रिवाइज करके आओगे आप सब लोग। क्लियर है? Yes, sir. ओके, यस सर। so thank you so Yes, much sir. for listening to us. Have a nice day and keep learning. Bye bye.